Let me start with a question. Do you accept yourself? क्या आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, कबूल करते हैं जो भी आप हैं? ये क्वेश्चन लगता है बहुत सिंपल है, बट इट इज नॉट एज सिंपल. इट हैज ए डीप मीनिंग्स. Accepting yourself is not easy. It is not simple. People don't accept themselves. हमें लगता है कि शायद हम अपने आप को कबूल करते हैं, इसमें क्या बुरी बात है, इसमें क्या अजीब सी बात है. हर कोई अपने आप को कबूल करता है, बट नो, दिस डज नॉट हैपन दैट वे. हम अपने आप को कबूल नहीं करते. हम लोगों को देखते हैं कि क्या वो हमें कबूल करते हैं या नहीं, क्या सोसाइटी हमें कबूल करती है या नहीं. हम जो रूल्स हैं, जिन रूल्स के तहत जिंदगी गुजारते हैं, दैट रूल्स आर नॉट आवर्स. दे आर नॉट डिटरमाइंड एंड डिसाइडेड बाय अस. वो रूल्स दुनिया ने बनाए हैं और हम उन रूल्स को फॉलो करते चले जाते हैं और सारी जिंदगी इसी कोशिश, इसी तगोदो में रहते हैं कि उन रूल्स को हम ब्रेक ना करें. क्योंकि जब हम रूल्स को ब्रेक करेंगे तो हमें नॉन एक्सेप्टेंस को फेस करना पड़ेगा, जिसमें हम कंफर्टेबल नहीं होते. हम नहीं चाहते कि कोई हमें एक्सेप्ट ना करे. वी वांट टू बी एक्सेप्टेड. हम किसी सिस्टम का पार्ट रहना चाहते हैं, किसी सोसाइटी, किसी मुआशरे, किसी ग्रुप का हिस्सा रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये बताया गया है, हमें ये सिखाया गया है कि अगर हम उस सिस्टम से हट जाएंगे, उस सोसाइटी ग्रुप से हट जाएंगे, तो हम खतरे में हैं. उसी तरह से जिस तरह से एक भेड़ अपने रेवड़ से हट जाती है तो उसे खौफ आ जाता है और उसे बताया जाता है कि तुम खौफ में मुब्तला हो क्योंकि शेर आ जाएगा और तुम्हें चीर फाड़ देगा. एग्जैक्टली सेम तरीके से हमें ह्यूमन बीइंग्स को भी यही बताया जाता है कि कीप विद द सिस्टम, डोंट गो अलोन. और जब हम ये कहते हैं कि डोंट गो अलोन, तब हमें फिर मुआशरे के जो रूल्स है उनको फॉलो करना पड़ता है. इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? इस पर मैं कोई वर्डिक्ट नहीं देता. ये ठीक भी हो सकता है, वो रूल्स और नॉर्म्स हमें फायदे में भी हो सकते हैं और हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. इट्स योर डिसीजन टू मेक. प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी सोच को बंद कर देते हैं, उसके दरवाजे बंद कर देते हैं, क्लोज डाउन कर देते हैं और हम जिस राह पे चलते हैं हम ये नहीं सोचते कि हमें कैसे इम्पैक्ट कर रही है वो रास्ता. हम सिर्फ सेफ्टी की तरफ जाते हैं. हम ये नहीं देखते कि वो हमें लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान पहुंचा रहा है. जिसको हम सेफ्टी कह रहे हैं मे बी वो सेफ्टी नहीं है. सो व्हाट इज अबाउट एक्सेप्टिंग आवरसेल्फ? हम अपने आप को एक्सेप्ट कैसे करें और लोगों की, मुआशरे की, ग्रुप्स की एक्सेप्टेंस की ख्वाहिश से कैसे बाहर निकले? It is very difficult. Accepting yourself is in different layers में acceptance होती है अपनी. सबसे पहली acceptance तो ये है कि हम अपने आप को, अपनी existence को माने, ये कबूल करें कि हम मौजूद हैं, जैसे भी हैं, जो भी हैं. We are living beings. Although it seems कि हम अपने आप को मानते हैं, ज़ाहिर है इसमें कोई नई बात और अजीब बात नहीं है, बट वी नीड टू एक्सेप्ट दैट इट इज आवर राइट टू बी अलाइव. हम अपने हक को, अपनी ख्वाहिश को नहीं, अपने हक माने कि इट इज आवर राइट टू बी अलाइव एज ए ह्यूमन बीइंग एंड टू बी ट्रीटिंग एज ए प्रॉपर ह्यूमन बीइंग. इट इज आवर राइट, कि हमारा हक है. ये एक्सेप्टेंस है हमारी फर्स्ट लेवल. At second level, acceptance is about accepting who we are, with all the good things, with all the bad things, with all the qualities, deficiencies, shortcomings, strengths, weaknesses, powers. हमारे पास बहुत सारी अच्छी खुसूसियात हैं और हमारे पास बहुत सारी नेगेटिव खुसूसियात हैं. It is part of our personality, who we are. However, what kind of person we have developed. हम कैसे आज तक पहुंचे हैं, जो इंसान हम बने हैं. हमें पेरेंट्स ने, हमारे मुआशरे ने, हमारी स्कूलिंग ने, एजुकेशन ने हमें जो कुछ बताया, जो सिखाया, जो बनाया है, और वो बनने में हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज़ आई हैं और कुछ डेफिशिएंसीज, कुछ शॉर्टकमिंग्स आई हैं.
Now we have to accept this whole package, whoever we have become, with all good things, with all bad things. प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने आप को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं करते। हम अपने गुड पॉइंट्स को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऑब्वियसली वी आर प्राउड ऑफ दैट कि हमारे अंदर ये सलाहियत है, हम गुड लुकिंग है, हम कॉन्फिडेंट है, मे बी हमारे अंदर कोई खास स्पेसिफिक नॉलेज है, किसी स्किल है कोई, हम उस बात को एक्सेप्ट करते हैं, उस बात को एक्सपेंड करते हैं और बढ़ा चढ़ा के दुनिया के सामने रखते हैं, ये देखिए मैं ये हूँ। बट हम अपनी पर्सनैलिटी का, अपनी शख्सियत का वो पार्ट जो थोड़ा सा धुंधला होता है, जो थोड़ा सा नेगेटिव होता है, जिसके अंदर खामियां होती हैं, कोताहियां होती हैं, उसको हम छुपा देते हैं, किसी को दिखाना नहीं चाहते। और असल मसला तब आता है जब वो हिस्सा, जो पार्ट हम खुद भी फेस नहीं करना चाहते, हम उसको नहीं देखना चाहते, हम आईने में नहीं देखना चाहते कि हमारे चेहरे पे एक दाग है, क्योंकि वो हमें बुरा कराता है। तो उस बुरी फीलिंग से बचने के लिए हम अपनी पर्सनैलिटी को, इस हिस्से को दबा देते हैं, छुपा देते हैं। लेकिन छुपाने से क्या वो खत्म हो सकता है? नहीं, वो ग्रो करता रहता है, वो ग्रो करता है और किसी ऑकवर्ड बुरे टाइम पे वो सामने आके हमारे सामने आ जाता है और हमें नुकसान पहुंचाता है, हमें तकलीफ देता है और हमें बुरा महसूस कराता है। क्या हो रहा है इस सिचुएशन में, क्यों ऐसा हो रहा है? उसकी सिर्फ वजह एक है कि हम अपने आप को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जो भी हम हैं, अच्छाइयों बुराइयों के साथ। दिस इज द सिंपल थिंग दैट वी कैन डू, वी कैन एक्सेप्ट आवरसेल्व्स, कि हम जो भी हैं, हमारे अंदर क्वालिटीज हैं, डेफिशिएंसीज हैं, let's face it, let's first accept it that we have this problem. Acceptance is the first step toward moving forward, toward moving into future and toward doing something to correct that problem. जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम आगे कैसे जा सकते हैं? हम सोल्यूशन सोच ही कैसे सकते हैं जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम मानेंगे नहीं कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। नो वन कैन फाइंड ए सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम दैट यू कैन नॉट सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट, need to first of all know, have awareness that we have problem, and then accept it, yes, this is the problem that needs a solution. यानी ये मसला मेरे अंदर है, ये मेरे अंदर डेफिशिएंसी है, ये मेरे अंदर शॉर्ट कमिंग है, ये मेरी हैबिट्स का प्रॉब्लम है, मेरी पर्सनैलिटी का है, लैक ऑफ नॉलेज है, रॉन्ग ओपिनियंस है, रॉन्ग बिलीव्स है, वॉट एवर इट इज, वी नीड टू आइडेंटिफाई इट if you want to move forward. And it is, कहने में आसान है but it is difficult because हम अपनी thoughts, अपने emotions, अपनी habits को हम समझते हैं कि हम वो हैं, जो कि ऐसा नहीं है. We are not our habits, we are not our thoughts, we are not our beliefs. We are different being and we can change ourselves. हम अपने बिलीव्स को रिप्लेस कर सकते हैं, हम अपनी थॉट्स को, अपनी हैबिट्स को रिप्लेस करके बिल्कुल नई हैबिट्स लेके आ सकते हैं. बट वी डोंट वांट, बिकॉज जब भी हमारी किसी बिलीफ पे, हमारी किसी हैबिट पे, हमारी किसी थॉट पे कुछ चैलेंज आता है तो हम डिफेंड करते हैं उसको हम समझते हैं कि वो हमारी पर्सनैलिटी, हमारे एज ए ह्यूमन बीइंग होने पे चैलेंज है. सो हाउ वी डोंट वांट टू चेंज. This need to be challenged. Actually, this thinking need to be challenged. हमें यह समझना पड़ेगा कि जब हम कुछ चीज़ चेंज करते हैं अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, it does not mean कि we are going to not be as worthy as a human being. हम as a human being worthy रहेंगे if we change something. और change is important. जब हम accept करेंगे this is problem, then there is a need for change, need for improvement, need for growth. तो उस acceptance के बाद हम action ले सकते हैं, and that is the third kind of acceptance. And that acceptance is, yes, I have problem and I am gonna change myself. I am gonna improve myself. I am gonna
grow into a new person. This is what real acceptance is. Acceptance that this is possible. Acceptance of possibility. Acceptance of something that could be achieved. प्रॉब्लम पता है क्या है? हम मोस्ट ऑफ द टाइम बिलीव ही नहीं करते, इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये मुमकिन है, ये हो सकता है, ये बेहतरी आ सकती है, ये इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, इतना पैसा कमाया जा सकता है, ऐसी सक्सेस हासिल की जा सकती है, रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, हेल्थ बेहतर की जा सकती है, बिजनेस स्क्रैच से ऊपर डेवलप किया जा सकता है। हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। और जब तक ये थर्ड काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं आती हमारे अंदर, और दैट चेंज इज कमिंग फ्रॉम विद देम, वो उस चेंज ने अंदर से आना है, वो एक्सेप्टेंस नहीं आती, हम ग्रो नहीं कर सकते, हम वो नहीं बन सकते जो हम बनना चाहते हैं। सो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टिंग my right to live as a human being, accepting that I have whoever I am with all the good and bad things, and accepting that the change is possible and then going to change it. So until we accept ourselves, until we believe in the possibility of something bigger, our goal will not be realized. We will not be living a our true potential. हम अपनी असल जो हम कर सकते हैं, जो हमारी एबिलिटीज हैं, उनको अचीव नहीं कर सकते जब तक हम इस बात पे यकीन नहीं रखते कि कुछ बड़ा पॉसिबल है और कुछ बड़ा बिल्कुल किया जा सकता है। Why can't it be? So these are the levels of acceptance, and और ये एक्सेप्टेंस के लेवल क्लैश करते हैं, चैलेंज होते हैं। और चैलेंज कौन करता है? जैसे कि हमने स्टार्ट में बात की, चैलेंज वो सिस्टम करता है जिस सिस्टम का हम पार्ट होते हैं। क्योंकि जब ये एक्सेप्टेंस है ना, ये एक्सेप्टेंस हमें चेंज कराती है, ये चाहती है कि हम चेंज हो जाएं। ये रियल एक्सेप्टेंस है। ये वो एक्सेप्टेंस नहीं है जिस तरह से लोग कहते हैं मैं जो हूं वैसा ही हूं, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूं, मैं कभी चेंज नहीं होऊंगा, अगर तुमने मुझे कबूल करना है, एक्सेप्ट करना है तो वैसे ही करो जैसा मैं हूं। नो, दिस इज वन काइंड ऑफ थिंकिंग ऑफ पीपल। एंड ये वो लोग हैं जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जिनके अंदर बेसिकली ईगो है। दिस इज नॉट रियल सेल्फ एक्सेप्टेंस, दिस इज ईगो बेस्ड एक्सेप्टेंस। वो ईगो इनको चेंज से रोकता है। वो इसलिए लोगों को ये बताते हैं कि मैं जो हूं वो हूं, वैसा ही रहूंगा। A growth minded person does not think that way. Growth minded person हमेशा ये सोचता है कि मैं आज जो हूँ कल मैं बिल्कुल चेंज हो जाऊंगा, इससे मैं चेंज पर्सन होगा, मैं तब्दील हो जाऊंगा क्योंकि मैं ग्रो कर रहा हूँ। ठीक है ना? पौधा जो बढ़ रहा होता है ना, एक दरख्त की शाखें निकल रही होती है, वो वैसा नहीं रहता हमेशा, वो ग्रो करता रहता है, वो तब्दील होता रहता है। तब्दीली इज रियल ग्रोथ। So never say to anyone about anything in any situation कि मैं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा और मुझे वैसे ही कबूल करो। You don't need to say anything. You need to grow into someone better than who you are today. So अच्छा, हम बात कर रहे थे मुआशरा, सोसाइटी और सिस्टम हमें चैलेंज करता है, बिकॉज उससे चैलेंज फील होता है। जब हम चेंज होते हैं तो हम उसको भी हल्का सा चेंज कर देते हैं क्योंकि हम उसका पार्ट है। तो वो चेंज नहीं चाहता, वो स्टेटस को चाहता है, वो चाहता है, सिस्टम चाहता है कि वो एग्जैक्टली वैसा ही इंटैक्ट रहे। और उसके अंदर जो भी उस सिस्टम का जो भी कोई शख्स पार्ट है, जो भी इंसान पार्ट है, वो जब थोड़ा सा चेंज होता है, डिफरेंट होता है, तो वो सिस्टम अपने आप को सिक्योर और सेफ करने के लिए उसको रोकता है, उसके सामने रुकावटें खड़ी करता है, डोंट चेंज, बिकॉज उसे पता है सिस्टम को कि जब वो शख्स चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो सिस्टम को इम्पैक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। वो नहीं चाहता इन्फ्लुएंस हो। सो जब भी आप चेंज होंगे, तब्दील होंगे, लोग आपको चैलेंज करेंगे,
क्योंकि people are part of that system. They feel threatened कि this person is going to change. Why he is changing? They don't want you to change. So they will challenge you. But what's your job? What's your responsibility? आपकी जॉब ये है कि don't worry about their worries. ये उनकी प्रॉब्लम है, वो आपकी चेंज को पसंद नहीं करते. दिस इज देयर प्रॉब्लम. यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट इट. यू जस्ट कीप काम. डोंट केयर व्हाट दे थिंक. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर लाइफ, फॉर एनी एरिया ऑफ लाइफ. बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है. डोंट केयर व्हाट दे थिंक, हाउ व्हाट काइंड ऑफ ओपिनियंस दे हैव अबाउट यू, व्हाट दे से अबाउट यू, और वो आपके बारे में किस तरह से आपको बयान करते हैं. डोंट केयर अबाउट इट. और इसके लिए ज़रूरी है कि यू एक्सेप्ट योर सेल्फ. जब सेल्फ एक्सेप्टेंस होगी तो बाहर के इम्पैक्ट, बाहर के इन्फ्लुएंस, जो सिस्टम आप पे इन्फ्लुएंस दे रहा है वो आप कबूल नहीं करेंगे इन्फ्लुएंस, बिकॉज यू आर कबूलिंग, यू आर एक्सेप्टिंग योर सेल्फ. सो डिड यू गॉट द पॉइंट हाउ and why you should accept yourself? Until you accept yourself, you cannot grow into a better person. आप बड़े इंसान नहीं बन सकते, आप अजीम इंसान नहीं बन सकते. एंड रियलिटीज, आपके अंदर वो तमाम एबिलिटीज, बेसिक एबिलिटीज मौजूद है एक अजीम इंसान बनने के लिए. यू जस्ट हैव टू फाइन ट्यून योरसेल्फ. यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट हु यू आर एज ह्यूमन बीइंग, एक्सेप्ट what are the deficiencies you have, and accept that those deficiencies can be removed and you can grow into much better than who you are today. I hope this message is very clear to you that you need to accept yourself, who you are, and grow into who you want to become. उम्मीद है आपको इस वीडियो में कोई एक बात ज़रूर पसंद आई होगी. तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर लेते? वीडियो के नीचे मौजूद रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को एक दफ़ा दबा दें, ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें जिनको देख के आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाते रहें.